ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और इसका रीज़न बहुत ही प्यारा है क्योंकि गुरु जी का कभी कभी ऐसा मैसेज आता है जिसका पहला कमेंट मेरा ही होता है। 1 मिनट पहले गुरु जी का अगर कोई मैसेज आया होता है और किसी ने कमेंट नहीं किया होता है तो मैं बिल्कुल समझ लेती हूँ कि गुरु जी अभी ये मुझे बताना चाहते हो। और फ़ोन रखा रहता है, मैं काम करती रहती हूँ, अचानक से मेरे मन में भाव आएगा मैं ज़रा फ़ोन देख लूँ और उसी वक्त गुरु जी का कोई मैसेज फ्लैश होना, यानी कि वो साक्षात गुरु जी आते हैं। तो गुरु जी का हुक्म है हुक्मनामा के साथ कि सबसे पहले सब काम छोड़कर मेरा दिल लाल शुक्राना कर। तो बाबा आपका मैं शुक्राना करती हूँ जो आपने आज सुबह मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुझे मैं हर परिस्थिति में हर जगह अब नजर आऊंगा, किसी न किसी रूप में सदा तेरे साथ रहूंगा। जा तू मेरी बच्ची है तो मेरी मुट्ठी का खास हिस्सा है, बस मेरे पे विश्वास रखी चल। और एक लाइन और था उसमें संगत जी कि कुछ ऐसा था कि इस विश्वास को ऐसे, हाँ, ये लगन बरकरार रखना, गुरु से लगन बरकरार रखना। जा तेरा कल्याण कितना, तो मेरी बच्ची है, ऐश कर। तो शुक्राना बाबा। और अभी एक बहुत प्यारा मैसेज कि इतना विश्वास करो गुरु पे कि संकट आप पे हो और चिंता गुरु को हो। तो बस मैं यही विश्वास वाली हनुमान बनना चाहती हूँ अपने गुरु की कि मुझ पे कोई भी दिक्कत होगी तो परेशान आप होंगे मेरे गुरु जी, और मुझ पे कोई भी खुशी आएगी तो खुश भी पहले आप होंगे गुरु जी। सिर्फ परेशानी में नहीं संगत जी, खुशी में भी गुरु को पहले रखना सीखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका बहुत शुक्राना। एक और खुशी कि विपिन अंकल ने भी मुझे एक मैसेज स्क्रीनशॉट लेके भेजा जिसमें किसी का मैसेज था मेरे लिए संगत का कि आपके परिवार का अच्छा हो, शिखा आंटी आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि ये गुरु जी का आशीर्वाद था मेरे लिए। और जिन संगत जी ने भी मुझे ये आशीर्वाद दिया है मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और उनको जय गुरु जी निवेदित करती हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आप प्लीज़ मेरा ये शुक्राना उन तक पहुँचा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपना थोड़ा सा लेट संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया और पूरा दिन बस चेहरे पे एक मुस्कुराहट रही, क्योंकि इतने सुंदर सत्संग सारी संगत जी के जो होते हैं इतने सुंदर होते हैं कि वो मतलब इतना माइंड में इतना पीस हो जाता है सुन करके। और गुरुपा के मंत्र जाप से तो और ज़्यादा माइंड में एकदम से पीसफुल हो जाता है, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। और गुरुपा जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, उनके सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सब अपने अपने सत्संग बताते हैं, उसमें गुरुपा ने कैसे उनको ब्लेस किया, कैसे आए, उनसे मिले, दर्शन दिए, मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के। और मतलब और इतना ऐसा लगता है हमारे परिवार की बातें हैं, क्योंकि हम सब परिवार ही हैं गुरुपा का। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब शेयर करते हैं।
मैं भी जब शेयर करती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे अपने अपने इस परिवार में शामिल किया है। गुरुपा आपका तो अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना इस जीवन को देने का, प्यारी सी संगत जी से जोड़ने का, विपिन भैया और सौम्या आंटी से मिलाने का, उनसे जोड़ने का, उनको माध्यम बनाने का। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। और मैं बस गुरुपा आप सब संगत जी पे ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही सबके फेस पे हमेशा स्माइल रहे, हमेशा पॉजिटिविटी रहे सबके घरों में। और सारे जो बेजुबान जानवर हैं उनको अपनी वार्मथ ब्लेस करो गुरुपा। आज मुझे आपने अपने 77008887 नंबर और गुरुजी की गाड़ी, आपकी गाड़ी, मुझे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। मैं आज एक बहुत ज़रूरी काम से गई थी, वहाँ पर आपने मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव, इतना अच्छा लगा, मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस गुरुपा आपकी तरफ से मिला। मुझे ब्लेसिंग्स पूरे रास्ते आपकी ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। और इतने अच्छे डिनर के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने आज मेरा दिन बहुत 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 अच्छा करवाया। और संगत जी, मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और आज शुक्रवार का दिन है और संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी, यहाँ पर समय हुआ है शाम के 7:13। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, दोनों ही नंबर बहुत ब्लेस्ड हैं। 7 and 13, 7 और 13, कितना प्यारा नंबर है मेरे बाबा जी। 13 7, हमको सिर्फ बाबा जी का साथ चाहिए और उसके ऊपर ही ये टाइमिंग बाबा जी ने मुझे सिलेक्ट करके दिया कि 13 7, 7 13। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपना साथ देने के लिए और सारी संगत का साथ देने के लिए और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का साथ देने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हर बात के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मैंने दीक्षा आंटी का सत्संग सुना था तो वो बहुत अच्छी बात कह रही थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और अफर्मेशंस के बारे में, जो कि हर एक संगत को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वही हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। ये बहुत प्यारी बात हमारी छोटी सी गुड़िया ने बोली और शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। वैसे तो YouTube पर इतने सारे अच्छे अच्छे अफर्मेशंस के चैनल्स आते हैं। मैं भी
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और ये अफर्मेशंस का बहुत देखती थी, सुनती थी, और वही चीज़ें उसी के कारण ही मेरे को गुरुपा मिले हैं। हम सबको इसी के कारण ही, क्योंकि हम भगवान को याद करते रहते हैं तो भगवान हमको मिल ही जाते हैं। और जीवन में कोई दुख होता है तो भगवान को ही याद करता है इंसान। और देखो हम सबको साक्षात भगवान मिल गए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि हमको परमात्मा स्वयं मिल गए हैं। परमात्मा ने हमको अपनी शरण में ले लिया है, तो यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और संगत जी, आज जो भी मैं बोल रही हूँ मैं गुरुपा की आज्ञा से ही बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको बोलने के काबिल बनाया है। जो भी हमने अपने जीवन में अनुभव किया है वही सब कुछ हम बोलते हैं। बाबा जी ने हमको जो भी अनुभव कराया है हमारे जीवन में, परमात्मा का साथ बहुत बहुत कम लोगों को मिलता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, हम सारी संगत बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको गुरुपा का संग मिला। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात हमारे जीवन में यही घटी है कि हमको स्वयं परमात्मा ने अपना बनाया है। स्वयं परमात्मा ने हमको अपने लिए चुना है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए हम सभी परमात्मा के बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। हमको यही बात बार बार रिपीट करनी है, यही बात हमको सोचनी है कि हम परमात्मा की संतान है। स्वयं भगवान हमारे माता पिता, हमारे बंधु सखा बनकर हमारे जीवन में आए हैं। भगवान स्वयं जिनको चुनता है अपने लिए, वो आत्माएं कितनी भाग्यशाली होती हैं। तो संगत जी, हम सब के सब जितने भी गुरुपा से जुड़े हुए हैं, हम सबको अपने लिए बोलना है कि मैं पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस लाइन को ना संगत जी, आप दीवार पर जहाँ बाबा जी का मंदिर आपने बनाया है, जहाँ स्पेस बनाई है, वहाँ पर एक कागज़ पर लिखकर आप चाहे रख लें। और इसको रोज़ सुबह उठते ही हम ऐसे कुछ छोटे मोटे अफर्मेशंस, जो पॉजिटिव थॉट्स हमारे जीवन में, हमारे मन में क्रिएट हो जाए नेचुरली, तो इसको लिख कर रख लें। मैं भी करूँगी संगत जी, बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशंस लिखूँगी। और संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ। वैसे तो सभी संगत हमारी बहुत होशियार है, सभी इंटेलिजेंट बहुत हैं, और अपने आप को ना अच्छा ही बोलना है, अपने आप को पापी नहीं बोलना कभी भी कि हमने बहुत पाप किए हैं, हम पापी हैं, हम फलाने हैं, हम डिगने। प्लीज़ संगत जी, आप कोई पापी नहीं हैं। आप बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। आप बहुत आपने कुछ पुण्य जो कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों के कारण आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो मेरी प्यारी संगत जी, आप सभी बहुत बहुत खुश नसीब, बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जो स्वयं भाग्य विधाता ने आपको चुना है अपने लिए। तो मेरे प्यारी संगत जी, हम सबको अपने लिए ऐसे ही शुभ संकल्प क्रिएट करने हैं हमेशा। और मेरी सबसे ये विनती है सभी संगत से कि हमको अपने लिए ना अच्छे अच्छे विचार क्रिएट करने हैं। हमारी बुद्धि में जितने अच्छे विचार क्रिएट होंगे, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपनी प्यारी संगत के साथ अपनी खुद की भी उन्नति चाहती हूँ, और मेरी सारी प्यारी संगत भी उन्नति करे अपने जीवन में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में वो सफल बने। मेरी यही सबके लिए
शुभ भावना और शुभकामना है। हम सब लोग एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार भेजते हैं। सत्संग सुनते हुए भी जब हम किसी का दुख दर्द सुनते हैं तो हमारे मन में उनके लिए शुभ भावना और शुभकामनाएं आती हैं कि मेरे बाबा जी इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जीवन की वो ठीक कर दो, इनकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं और इनके जीवन में खुशियां आए। इस तरीके से हम जब दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं तो हमारे जीवन में स्वतः ही नेचुरल वे में हमारे जीवन में खुशियां अट्रैक्ट होती हैं। तो संगत जी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया मेरे प्यारे बाबा जी। और कभी भी आप ये ना कहें कि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास समय कम था, या मतलब समय के लिए आप को भी कभी ये वर्ड यूज़ ना करें कि मेरे पास समय की कमी थी। ये हमारा मिसमैनेजमेंट होता है, ताकि क्योंकि समय कभी हमको कम नहीं होता, लेकिन हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से हमको ऐसा फील होता है कि समय कम था। अगर हम चाहें तो अपने जीवन में हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे प्यारे गुरुपा, हम बेशक पुण्य कर्म करते हैं, जैसे कि गाय को रोटी खिलाना, गाय को गुड़ खिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ऐसे जीव जंतु उपलब्ध हैं कि भाई उनको उनकी सेवा की जाए, ये जीव जंतुओं की सेवा करनी भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमको खुद को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, खुशी मिलती है। और बस किसी बात के लिए परेशान ना हो कोई भी, और सबके घर में शांति बनी रहे, किसी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो सबके मनों में और सबके जीवन में। सबके हमारी जितनी भी बहनें संगत हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए मेरी गुरुपा से प्रार्थना है कि मेरी प्यारी प्यारी बहनों का, और जो मेरी बेटियां हैं अगर कोई छोटी हैं तो उन सब के जीवन में बहुत खुशियां आए, बहुत समृद्धि प्राप्त करें वो। और शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बस मेरे कहने का यही मतलब था कि संगत जी, हम अपने दुख गुरुपा से ना पर्सनल वे में शेयर कर सकते हैं। और मेरे पास आज गुरुपा का मैसेज आया था कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं होता, मंत्र जाप के ऊपर विश्वास करो और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो गुरुपा को शेयर करो। तो संगत जी, हम शेयर भी करें और जितना हो सके पॉजिटिव एफर्मेशंस ज़रूर करें। चलते फिरते भी मन में अच्छे संकल्प करें और खुश रहेंगे। जब हम खुश रहते हैं तो हम और अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम दुखी रहते हैं ना, तो दुखी रहने से हमको और दुख हमारे जीवन में बढ़ता है। तो और खुश रहने के लिए हमको अपनी ब्लेसिंग्स को याद करना है और अपने आप को कभी भी कमज़ोर वाले संकल्प नहीं देने। हमको कमज़ोर नहीं बनना है। मैं सभी अपनी प्यारी संगत से बोलूँगी कि परमात्मा ने हमको ना शक्तिशाली आत्मा बनाया है। हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, हम सब के अंदर हैं। हम जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को भी हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। जहाँ पर हमारा काम होता है उस जगह को भी हमें ब्लेसिंग्स देनी है कि ये जो जगह है जहाँ भी आप
अपना बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, उस जगह के लिए भी आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें कि ये जो जगह है ये परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग्स है, ये बहुत अच्छी जगह है। और साफ़ सफाई का तो सब ध्यान रखते ही हैं, साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। गुरुपा हमसे कहते हैं ना कि तुम्हारी अलमारी में ये रखा है, तुम्हारी अलमारी में वो रखा है। उनके कहने का इशारा इतना ही होता है कि आप अपने घर के कोनों को साफ सुथरा रखें और ज़्यादा बहमों में ना पड़ें। संगत जी, सिर्फ गुरुपा यही कहना चाहते हैं कि अपने घर की स्वच्छता पर हम ध्यान रखें, अपने कपड़े फैले हुए ना रखें। जितना हो सके हम कोशिश करें कि स्वच्छता रखें। और एक बुक है 7 हैबिट्स, 7 है या 9 हैबिट्स, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो वाली बुक पढ़ सकते हैं जो भी इंग्लिश पढ़ते होंगे, क्योंकि हमारी हैबिट्स जो होती हैं उससे भी हमारा जीवन संवरता है। हमारी हैबिट्स कैसी हैं, तो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें संगत जी। अच्छी बुक्स पढ़ने से हमारा मन पॉजिटिव होता है और अच्छा मन हो जाता है हमारा। तो अच्छी चीज़ों को पढ़ने में अगर हम फोकस रखेंगे तो हमको हमारा मन जो है अच्छी जगह लगता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और अपने आसपास भी अच्छा माहौल बनाने के लिए हम सबसे अच्छे डिस्कशन करें, अच्छी बातों की डिस्कशन करें, उनकी उन्नति की डिस्कशन करें और किसी की कमियां निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब हम किसी की कमी निकालते हैं ना तो संगत जी दूसरे के मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो वो फिर अंदर से गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बस शुक्राना मेरे बाबा जी, सबको अप्रिशिएट करते चलें, किसी लालच के उससे नहीं, लेकिन सच्चे भाव से उनको प्रेम से अप्रिशिएट करते चलें, उनको अपने घर वालों को आगे बढ़ाते चलें, उनसे प्यार और नम्रता से व्यवहार करें। बस यही है जीवन का उद्देश्य, तभी हमारे मन में भी शांति बनी रहेगी। एडजस्टमेंट करें हर चीज़ में, एडजस्टमेंट करना, सहयोग देना, हेल्प करना एक दूसरे की, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। और शुक्राना मेरे बाबा जी, आज तो मैं लेक्चर ही देने लगी, सॉरी संगत जी। ये सब बातें सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन को खुशी देने के लिए, अपने जीवन में सुख फैलाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। मेरे बाबा जी, सबकी मदद करना, सबको ज्ञानवान बनाना, सब ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब परिस्थिति में आ जाते हैं तो अपना ज्ञान सब भूल जाते हैं। अच्छा दिमाग होते हुए भी माया ऐसे घेर लेती है, पर कोई बात नहीं संगत जी, घबराना नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं, सब लोगों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप कोई भी चिंता मत करो किसी बात की, सबके साथ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, सबका भविष्य उज्जवल है। शुक्राना मेरे बाबा जी, जिनके ऊपर परमात्मा का हाथ है, परमात्मा का साथ है, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता। बस संगत जी परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें और अच्छे विचार क्रिएट करें अपने जीवन में। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे विपिन अंकल जी का, मेरी प्यारी सौम्या आंटी जी का, मेरी सभी प्यारी संगत का अनंतम शुक्राना। सबको बहुत बहुत प्यार, सबको बहुत बहुत दुलार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा, गुरुपा की बेटी, अपना रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 29 नवंबर और टाइम हो रहा है 9:08 रात के। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा को बस शुक्राना करके ही अपना सत्संग जो है आज का विराम लगाऊंगी। इतना अच्छा दिन देने के लिए गुरुपा, और इतना अच्छा जीवन देने के लिए, जीवन में इतने अच्छे गुरु जो मेरे जीवन में आए उसके लिए शुक्राना गुरुपा, और इतने प्यारे परिवार से मिलवाया आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा, और अपनी सारी संगत जी के अंग संग ऐसे ही रहना। सबके घर में सिर्फ खुशियाँ आए और सारी नेगेटिविटी दूर भाग जाए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। सारे जो बेजुबान जानवर हैं सब पे अपनी कृपा बरसाना गुरुपा, और मेरे मायके साइड में मम्मी पापा भाई भाभी दोनों बच्चे सब पे अपनी कृपा बरसाना गुरुपा। उनके घर में भी खूब पॉजिटिविटी आए, खूब खुशियाँ आए गुरुपा। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ, और हमेशा ऐसी सबके ऐसी अंग संग रहना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, जो इतने जीवन से इतने टाइम से मैं एक गुरु की तलाश में भटक रही थी, उस मेरी तलाश को ऐसे ख़त्म करने के लिए, मतलब ख़त्म इन द सेंस कि अच्छी जगह पे मुझे लाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप सबका इतना ध्यान रखते हो, अपना भी बहुत सारा ध्यान रखो गुरुपा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सारी संगत जी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपकी सारी बच्चियां आपसे बहुत 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 अनंतम प्यार करती हैं गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा। गुड नाइट संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ। मुझसे सत्संग बोलने में अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। और सौम्या आंटी और विपिन भैया पे भी अपनी बहुत सारी कृपा बरसाना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपना शुक्राना मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 29 नवंबर, डे है फ्राइडे, और टाइम हो रहा 9:46 AM मॉर्निंग का टाइम है। तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने महामंत्र जाप करूंगी अपने गुरुपा का। आप सभी संगत जी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं
कि हमारे गुरुपा 24/7 ब्लेसिंग्स हमें देते ही रहते हैं, बारिश बारिश करते हैं हमारे ऊपर, है ना। अनगिनत है हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की बौछारें दे रहे हैं गुरुपा, और पता नहीं कितनी सारी बूंदें हमारे ऊपर गिरती हैं, कितनी छटाएं भी गिरती हैं, और जो हम कभी कभी उसको महसूस कर पाते हैं, जो बस हम वही शेयर भी कर पाते, और बहुत सारी बातें जो महसूस करके भी हम शेयर कर भी नहीं पाते हैं। और बहुत सारी बातें हमारे गुरुपा ये बताते हैं कि तू ये ब्लेसिंग्स तो अपने पास रख। तो इसके लिए भी, ये इतनी सब कुछ बताने के लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सबसे पहले जो शुक्राना स्टार्ट करूंगी, सबसे पहले मैं अपनी एक गलती, बहुत बड़ी गलती मेरे लाइफ की संगत जी, उसको कन्फेस करना चाहूंगी आप सभी के सामने, सभी संगत के सामने, अपने गुरुपा के सामने। क्योंकि एक गलती की वजह से ना, मैंने, मेरी फैमिली ने, हमने बहुत झेला, और आज उसी गलती का कहते हैं ना कि रिजल्ट है जो आज भी लोग हमें परेशान करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती मेरी क्या है ना संगत जी, कोई भी, जैसे कोई एक ऐसा पर्सन, कोई भी अपनी लाइफ में, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी किसी इंसान पे हम बहुत भरोसा करते हैं, आउट ऑफ माई आवर फैमिली, तो कोई ना कोई होता है, चाहे वो अपने हमारे कोई रिलेटिव हो, कोई कजन हो, कोई फ्रेंड हो, कोई जो भी हो, कॉलीग हो, चाहे जो भी हो, तो कोई न किसी से हम वो चीज शेयर करते ही हैं। जैसे कि अगर होता है ना कि कभी कभी होता है कि हाँ चलो घर पे हम शेयर करते हैं, पर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता भी है, और हम फिर दूसरे से शेयर करते हैं, और उधर से कुछ कंडोलेंसेंस मिलता है, कोई कंसोल करता है हमें, तो थोड़ा हमें उसमें अच्छा लगता है, और हम सोचते हैं कि ये बंदा बहुत मेरा, मतलब हम उस पर इतना विश्वास कर लेते हैं, इतना अंधविश्वास कर लेते हैं गुरुपा, आगे चल के वो हमारे साथ क्या विश्वासघात करने वाले, ये तो हमें पता नहीं है। संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कुछ। एक टाइम था घर पे, जैसे मैं मायके में भी थी, उस टाइम पे भी ऐसा ही था, बहुत कुछ घर पे हो भी होता था, बहुत कुछ झेला लाइफ में, बहुत कुछ परेशानियां आई, और बहुत कुछ ऐसा होना था जो नहीं होना था। और पापा भी ऐसे थे, मतलब मेंटली उनको प्रॉब्लम थी, मेंटल सिचुएशन ऐसी थी उनकी कि हम उन्हें कुछ बता नहीं सकते थे। बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी, और वो खुद ही परेशान थी, तो उसको कुछ बोल नहीं सकते थे। और होता था ना कि उस टाइम पे, और आज से 10-15 साल पहले की बात भी हो, अगर अगर हो, तो उस समय भी ऐसा, उतना हम कॉल पे भी उतना ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते थे, एज वी नो ऑल। और मम्मी भी थी, तो मम्मी भी सुनती थी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो इतनी सीधी थी कि कुछ टेंशन भी, बहुत ज्यादा परेशान भी अपने बच्चों को भी देखे, वो कुछ बोलती ही नहीं थी, कुछ नहीं बोलती थी। और जब कुछ बोलो तो उस टाइम पे हमें भी कुछ कंसोल नहीं करती थी। हाँ, बस आज बस एक ही बात बोलना था कि अ, जाने तो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, लेकिन कभी कभी स्टैंड भी लेना होता है, तो कभी वैसा नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हम अपने एक कजिन ब्रदर थे, उनको भी सारी बात बताने लगे, एज ए फ्रेंड, एज ए भैया, क्योंकि घर पे छोटा भाई भी था, तो लेकिन वो बहुत छोटा था और हमारे पास आने नहीं देता था। छोटी बहन थी, तो छोटी बहन, हम दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते थे, पर और भी बहुत सारी बातें थी जो कि होता है ना कि कोई बड़ा हो उसे बताएं, हमारे साथ कोई खड़ा हो, इस तरीके से, तो उनको सारी बात बताते थे संगत जी, है ना। और भी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग भी थे, उनको ही बताते थे, उनको सारी बातें बताते थे, सारी, इट मीन्स कि हम लोग, मतलब कहते हैं ना कि भैया ये बात, भैया वो बात, भैया वो बात, ऐसा है, तो वो हमें बहुत समझाते थे कि हाँ जो कर रही हो सही करो, या ऐसे करके बोलो, ऐसा करके हमें बहुत थोड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश। और हाँ, ये नहीं था कि उनके बातों से हम लोगों में बहुत सारी हिम्मत भी आई, बहुत हम स्ट्रांग भी फील किए बहुत जगह पे। और हॉस्टल्स में भी रहते थे, वहाँ भी कुछ फ्रेंड्स थे, और कॉलेज फ्रेंड्स भी थे, स्कूल फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने उनको भी बहुत सारी बातें बताई संगत जी। आज उसका रिजल्ट ये है, आज के डेट में, खैर उसी कजन के लिए मेरे गुरुपा ने, जैसे गुप्त शत्रु जो है तेरा, और जो तेरे पीछे मतलब इतना तुम्हारा बुरा चाहता है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वैसे तो उसके बारे में मुझे मेरे गुरुपा जो प्रत्यक्ष रूप से जब सामने आया, उसके पहले ही मेरे गुरुपा ने उनकी सारी सच्चाई हमारे सामने ले आई कि वो क्या चाहते हैं आखिर, है ना। लेकिन आज के डेट में वही बंदा संकट जी, आज के डेट में वही बंदा जो बातें करते ना कि उस टाइम पे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन हम कहते हैं ना कि हम जब बहुत परेशान होते हैं, तो कोई ऐसा ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो कि, जब हम गुरुपा को नहीं जानते हैं संगत जी, जब हम गुरुपा के सानिध्य में नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे एक होता है ना कि कोई ऐसा हो कि हम उसे अपने दिल की बात कर सकें, मन हल्का कर सकें, क्योंकि जो भी हम झेल रहे होते हैं ना, उसको हम टैकल नहीं कर पाते हैं कभी कभी, और उस फेज में होते हैं ना, तो हम बस वही मिल जाता है। और आज उसी बातें, मेरी बोली गई बातें संगत जी, आज वो मेरे परिवार पे बहुत भारी पड़ रही है।
मेरे परिवार को तोड़ रही है। कहने मैंने किसी की बुराई अपने फैमिली की नहीं की, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, क्योंकि जो आपका बुरा चाहते हैं ना, आपके फैमिली को तोड़ना चाहेंगे ना, वो बात को भी अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। वो बोल बोल के मतलब, अरे तुम लोग उसी से बात कर रहे हो, क्योंकि गुरुपा के कहने से हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आज के डेट में हम तो गुरुपा जो हमें आदेश देते हैं, हम वो बहुत सारा काम हमें आदेश देते हैं, तब हम वो करते हैं, तो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं होगा। लेकिन अगले को तो बुरा लगता है ना, जो कि गुरुपा की संगत में है, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनको तो बुरा लगता है। और वो वही सारी बातें जो है फिर मतलब उसको तिल का पहाड़ बना के पूरा घर का माहौल खराब रखा है। आज इतना मैं पछता रही हूँ, मैं इतना पछताती हूँ कि क्यों, आखिर क्यों मैंने विश्वास किया। और हमेशा गुरु पे एक बात बोलते भी हैं संगत जी, कि ना तुमने जिस पे भरोसा किया, अंधविश्वास किया, उसने सबने तेरे साथ धोखा किया, सबने किया। लेकिन तू फिर भी हर बार, उसके बाद भी जब मैं यहाँ भी आई, देखिए वहां तो हो ही रहा है, फैमिली में मायके में भी हो रहा है संगत जी, ससुराल में भी आई, यहाँ भी इन लॉज पे भी मैंने बहुत भरोसा किया। जैसे उन लोगों को भी, जो भी थे सबको, हाँ ये बात वो बात, उन्होंने भी मेरा विश्वास तोड़ा, और ऐसा विश्वास तोड़ा कि बहुत कुछ बताई भी और बहुत कुछ नहीं भी बताने लायक है संगत जी, वो बात है। फ्रेंड्स भी बने, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड मैं जिसको कहती थी, और जिसके साथ मुझे ये लगता था संगत जी कि मैं ना उसके साथ पूरी लाइफ, मतलब मैं उसके साथ अगर मैं शादी भी ना करूं, मैं फैमिली में भी कोई ना रहे, तो मैं अपने उस फ्रेंड के साथ मैं पूरी होल लाइफ में अपने बस अपने फ्रेंड के साथ रहूं। आज के डेट में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, लेकिन उस तरीके नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत। वो ना प्योर लव था हमारा, मेरा उसके साइड से नहीं था, पर मैं ये नहीं सोच पाती थी संगत जी ना, वो किसी अदर था, उसका किसी लड़के से रिलेशनशिप में थी, लेकिन मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती थी। अगर एक दिन भी नहीं मिल पाती थी ना, तो मैं बहुत रोने लगती थी। मेरी फ्रेंड अगर बात ना करूं, जो भी था उस समय एकदम, कहते हैं ना कि प्योर लव जो होता है ना, बस वही था अपनी फ्रेंड के लिए। मतलब उसको उसको किसी दुख में नहीं देख पाना, या उसके लिए इतना प्यार अपने दिल में रखना। तो एक होता ना कि गुरुपा भी ये जानते, कहते कि तू जिससे प्यार करती तो पूरे अपने दिलो जान से प्यार करती है। तो बस वही बात होता है ना, कभी कभी हमारे साथ होता है। उसको भी सारी बातें पता, और मैरिज के बाद भी जब उससे मेरी बात हुई, कई साल के बाद से भी, तो उसके बाद भी बहुत कुछ बातें मैंने उसको बताई संगत जी। उसने भी मेरा, उसके मन में जो भी बुरा भाव था, मेरे गुरुपा ने मुझे बताया, मुझे सपने में भी दिखाया कि देख ये तुम्हारे बारे में जो सोचती है, इससे तू दूर रह। उसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत ही जलन की भावना है, जो भी था। जैसे उसने भी अदर रिलीजन में शादी किया, और वो बहुत परेशान थी। और जैसे होता है ना कि आपको कभी कभी आप सोचते हैं कि आप, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहते हैं ना कि आज के डेट में ना फ्रेंडशिप भी जस्ट लाइक ए बिजनेस हो गया है, बस एक फायदा हो गया है। और हम सोचते हैं कि हम जैसे प्यार करते, सामने वाला मुझे वैसे ही प्यार करता है, क्योंकि हमें वो प्यार दिखाया जाता है और हम उस पर विश्वास कर सके ताकि संगत जी। और कभी कभी वो वैसा रहता भी नहीं है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस सामने वाले पर्सन के साथ भी ऐसा होता है कि वो वैसा धीरे धीरे बन जाता है, उसमें जलन की भावना आ जाती है। जैसे उसकी बेबी नहीं है, अभी तो मैं फिलहाल, अभी मेरे गुरुपा ने मुझे 3-4 महीने से, 3 महीने से, लगभग 2-3 महीने से मेरे उससे कोई बातचीत भी नहीं हुई है। जिस नंबर से बात होती है, मेरे मेरे गुरुपा ने ना 1 महीने से तो वो नंबर ही बंद करा रखा उन्होंने। तो ये, तो मेरे गुरुपा ने मुझे बाय ड्रीम और वह कुछ उसकी बातें से मुझे समझाया कि इससे दूर रहो और इसको सारी बातें मत बताया करो, क्योंकि इसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत ही जेलस है, और वो तुम्हें खुद से आगे नहीं बढ़ता देख सकती है। हालांकि जैसे कॉलेज में थी, तो मैं कॉलेज टॉपर हुआ करती थी, तो फिर भी वो साथ में थी। और लेकिन उसके मन में उस टाइम में वैसा कुछ नहीं था, और मैं उसकी बहुत हेल्प किया करती थी, पढ़ाई में भी और ऐसे भी। और वो भी ऐसा नहीं था, वो उसने भी मुझे हर तरीके से भी हेल्प किया। लेकिन आगे चल के ये रिश्ता था, मुझे नहीं पता था, मैंने सब कुछ शेयर किया। उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मेरे गुरुपा ने और मुझे समझाया, उससे भी दूर रहो, ये हुआ संगत जी। और मैं जब मैरिज के बाद, वैसे तो मैं, मेरी किसी से बात करने की थी नहीं, जब मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कर सकती थी, तो किसी बारी से मेरा कोई इंटरेक्शन था नहीं। पर जब मैं अकेली हुई, मेरे गुरुपा ने मुझे दूसरे जगह पे भेजा, तो वहां मुझसे ना मेरी 1-2 लोगों से बात हुई, और मैंने उनसे, मेरी गलती सबसे बड़ी यहाँ भी, कि उनसे भी मैंने कुछ कुछ अपनी बातें शेयर की संगत जी। फिर वही बात, उसने फिर फायदा उठाया, और उसने, उन लोगों ने फिर से मेरे हस्बैंड को और दूर करने की कोशिश किया। सॉरी गुरुपा, आपने मुझे समझा। हाँ, फिर जब मैंने, गुरुपा मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से आए, तो मैं उन सबको, सब चीज को मैं छोड़ चुकी हूँ। लेकिन आज के डेट में वो पछतावा तो होता है ना संगत जी,
वो पछतावा। मैं उस चीज को मैं दूर तो नहीं कर सकती हूँ, पर मैं गुरुपा से आज आज सबके सामने भी सबसे सॉरी कर रही हूँ संगत जी। और मेरे गुरुपा प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। और गुरुपा मुझे एक बात समझाते भी हैं कि किसी के पास अपना दुखड़ा कभी मत रो, किसी को अपना दुख मत बताओ, क्योंकि हम कभी कभी क्या सोचते हैं, एक नॉर्मल सा एक प्रभाव है कि दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना होता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंस में इस कलयुग में ऐसा नहीं है, वो सच्चाई है ही नहीं। आप जितना दुख बांटो सामने वाला सुनता है, बहुत ही चाव से सुनता है, आपको उस समय कंसोल भी देगा। उसके बाद वो आपका बस और सिर्फ मजाक उड़ाता है। और कभी अगर उस टाइम पे एट इंस्टेंटली अगर आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, तो एट द पॉइंट एक टाइम जरूर आएगा वो, जबकि उसी बात को लेकर के आपके साथ वो आप जो भी आपके साथ बुरा करना होगा वो सब कुछ करेगा। क्योंकि हमेशा एक इंसान की सोच, जैसे मैं हूं तो क्या मेरी जो सोच है एक इंसान के प्रति होल लाइफ एक ही रहे, ये नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरीके से होता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, बहुत विश्वास करती थी, लेकिन आज के डेट में क्या है, मेरे गुरुपा के आने के बाद तो खैर बहुत चेंज आ गए हैं, लेकिन एक टाइम में आया ना कि मैं उस पर 1% भी भरोसा नहीं करती थी। 24 आवर जिसे मैं भगवान से ऊपर समझती थी, आज के डेट में मैं उसे कहते हैं ना कि कभी कभी मैं एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। तो वही सोच है संगत जी कि जिससे मैं अब ये बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने अपने आप से ज्यादा प्यार करूँ। एक टाइम पे हो सकता है कि मेरी उससे बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाए, मैं उसको देखना भी पसंद ना करूँ। तो वही बातें होती है कि वही दुख आज आपने जो शेयर करके आपका दिल हल्का हुआ है ना, वही वही दिल हल्का किया हुआ ना, एक टाइम के बाद आपका दिल भारी हो जाता है। वही बातें बोली गई बात से आपकी लाइफ में क्या मतलब कहते हैं ना भूचाल ला देगा, उसी बात की बोली हुई बातें बाद में हम पछताने के अलावा और कुछ नहीं हमारे पास होता है। और जब हम गुरुपा के शरण में हैं तो गुरुपा बस वही, यही जो कर्म जो हमारे बोए हुए हैं ना, जो हमने कांटे बोए अपने लाइफ में, हमें तो लगता है कि हम तो फूल बिछा रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है संगत जी, रोज के साथ कांटा भी होता है ना, तो वो कांटे भी होते हैं और एक ना एक दिन वो कांटा हमें भी चुभेगा ही। बस वही चीजें हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता। हमारा तो हम तो लगता है चलो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, फील अच्छा होता है, लेकिन आगे चल के क्या होगा बस ये गुरुपा, बस वही जो कर्म हम करे होते हैं, फिर वही कर्म हमारे गुरुपा हमारा कटवाते हैं। अब हमारे गुरुपा को उस कर्म उस कष्ट की वजह से अब हमारे गुरुपा को कष्ट होता है। इसके लिए मेरे गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा, मैं आगे से ये सब कोशिश करूंगी कि मैं किसी को भी अपनी जो बातें हैं, अपना जो दुख है मैं शेयर ना करूं। और ये भी गुरुपा बताते हैं जैसे, और उस टाइम पे भी जैसे था, ये जितने ये लोग जो है ना संगत जी, कि उस टाइम पे मेरे साथ जो बहुत अच्छा भी होता था और जो खुशी की बात होती थी ना, मेरे मेरे लाइफ में जो मुझे सक्सेस मिल रही थी, मैं भी वो भी सब शेयर करती थी। कहते हैं कि, और क्योंकि हमें लगता था कि ये तो बंदा बहुत विश्वसनीय है, और मैं इसे बोलूंगी तो ये मेरा बुरा नहीं चाहेगा, ये बहुत हैप्पी होगा सुन के, है ना, ये मुझे मोटिवेट और करेगा, ऐसा करो। सच्ची बात बताओ संगत जी, एक ऐसा टाइम था मैंने जितने एग्जाम्स दिए, चाहे वो आईआईटी के दिए, चाहे बैंक के दिए, चाहे कोई भी एग्जाम दिए संगत जी, मैं सब क्लियर करके बैठी हूँ। और आज के डेट में मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, पर ऐसा सर्कमस्टेंसेस हुआ, खैर मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ। और दूसरी बात संगत जी, मेरे हस्बैंड भी यूपीएससी क्लियर किए हुए हैं, मेंस क्लियर किए हैं, और वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। मैंने ये बात भी उनको बता दी, क्योंकि मैरिज के बिफोर मैरिज हम लोग तो उससे कुछ मतलब था ही, शादी फिक्स थी पहले से। मैंने वो भी बात बता दी संगत जी। लाइफ में जो कुछ होता था, अच्छी बातें बुरी बातें, कहते ना कि सब कुछ हमें लगता था कि हमें वो खुश देखना चाह रहे हैं। जो भी था, मैरिज के बाद भी बहुत कुछ जब अच्छा हुआ, हाँ चलो घर में सब अच्छा है, या कभी कभी अपनी फ्यूचर की बातें भी बताना, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, अपनी सोच भी बताना संगत जी। आज वो सारी बातें गुरपा बोलते हैं ना, ये बात भी गुरपा की सीख है संगत जी, कि आप अपनी खुशी भी जाहिर करो, पर उतनी ही जाहिर करो जितना कि आपको दूसरे को बताना है, क्योंकि आपके खुशियों को नजर लगती है। मेरे गुरपा ने मुझे भी ये बताया हमेशा एक चीज, तुम्हें सब कुछ बताना है ना दूसरे को, तो समझती नहीं है ना, सारी बात सबको मत बता। तेरी खुशी से कोई खुश होने वाला नहीं है एक तेरी माँ के अलावा संगत जी। वैसे मेरे पापा बहुत अच्छे हैं संगत जी, मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसा उनके साथ है कि वो तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बस वही बातें, कभी कभी दूसरे की बात में आके कुछ भी बोल देना,
वही सब बातें होती है। लेकिन बहुत बहुत मतलब कहते हैं वो प्योर सोल है संगत जी। तो एक बात बोलते हैं, तेरे मतलब माता पिता के अलावा, स्पेशली तेरी माँ के अलावा ना, तेरी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। और कभी कभी उन लोगों को भी सब बात मत बता, जब वो काम जब तक तेरा पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भी किसी दूसरे को बता देंगे कभी। उनके पेट में बात पचता नहीं है, वो किसी ना किसी को बता देगा, फिर वो भी तेरा गया काम, खत्म हो गया। तो वही बात है संगत जी, आज के डेट में हम क्या किसी को बताना है? जब तक आपका पूरा काम नहीं होता है, आपके फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या भी है, किसी को नहीं बताना संगत जी। मैं ये झेल चुकी हूँ, मैं सब कुछ करके, मतलब मैं क्या बताऊं, कहते ना कि जो होता है ना 99.99% तक वो सक्सेस मुझे मिलके, वो 0.01% जो सक्सेस बाकी होते हैं संगत जी, मैंने वो अपने जीवन में हर कुछ वो देखा, सब कुछ देखा। आज के डेट में मैं जीरो, पर हाँ, गुरुपा के मैं संगत बन के, मेरे गुरुपा की बच्ची बन के मैं हीरो हूँ। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए, जो समाज में, जो हमारी सोसाइटी में जो एक लेवल होता है इंसान का, होता है ना कि हमारी जो इज्जत सम्मान किस वजह से होती है, हम सभी जानते हैं, वो कुछ भी नहीं। और कभी कभी मैं इस चीज से कि आज मुझे क्या रिजल्ट मिला संगत जी, मुझे लगता है कि मैंने तो जीवन में, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मैंने जीवन में कुछ गलती नहीं की संगत जी। मेरे गुरुपा ना मुझे एक एक करके मुझे इतनी गलतियां मेरे सामने लाते हैं, इतनी गलतियां मेरे सामने ला रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और हर गलती के लिए सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर दीजिए, दिल से माफ कर दीजिए गुरुपा, आगे ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी हम अपने डियर वन, आज के डेट में भी जो है, आज के डेट में गुरुपा की संगत बनने के बाद ही बहुत लोगों से, आज भी ऐसा थोड़ी कि गुरुपा हमें सबसे अलग ही करने के लिए, नहीं। जो हमारे लिए बुरा है, जो हमारा बुरा सोचता है, जो उसके मन में हमारे लिए 1% भी अच्छा है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमसे जुड़ा है, सिर्फ हमारे बुरा करने के लिए ही, और हमारा कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ खुशी हमारी छीनने के लिए ही वो हमसे अगर जुड़ा है, तो उससे तो पक्का 100% वो दूर करेंगे ही। या तो उसको खुद दूर कर देंगे, या तो आपको उसे दूर कर देंगे, ये चीज ही होता है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरे लाइफ में वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बुरा चाहते थे, चाहते हैं और चाहेंगे, गुरुपा को पता है, वैसे लोगों को मेरे से जिंदगी से दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए, और हमारे लाइफ में आज के डेट में भी वैसे पर्सन है कुछ, जो कि हमारा बुरा तो नहीं चाहते हैं, हमारे खुशी से खुश भी होते हैं, हमारे हमारे लिए अच्छा चाहते भी हैं, हमारे भगवान से भी मांगते हैं, हमारे कृपा से भी हमारे लिए अच्छा मांगते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी खुशी जान करके उनमें भी कुछ जलन की भावना होने लगती है। ये होता है क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान है ना संगत जी, तो उससे भी अपनी खुशी को, जो सारी खुशी को शेयर करने से मना करते हैं। सारी बात उस पर्सन को मत बता, क्योंकि अ, थोड़ा कभी कभी उससे भी उसको जलन की भावना होती है ना। तो उससे क्या होता है कि आगे चल के हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो जिस बंदे के साथ हमारा रिश्ता गुरुपा खराब नहीं कराना चाहते हैं, तो उससे हमें सतर्क करा देते हैं कि आपको उसके साथ का जो भी रिलेशन है, हमारे बीच में जो भी बातें होती हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं कि इस बंदे से आपको ऐसे ऐसे बस इतना तक ही बात करना है। कुछ कुछ बातें उसे छिपानी भी है, किससे क्या बात छिपानी है हमारे गुरुपा ये भी बताते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी पर सिर्फ हमारा भला ही चाहते हैं, ना ही उन्हें कोई जलन भी नहीं होती है। उन्हें हमारे दुख से सच में वो दुखी होते हैं, और वो हमारे लिए सिर्फ भगवान से अच्छा ही मांगते हैं। जैसे मेरी माँ, मेरे पिता हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही मांगते हैं। अगर आज मैं कुछ नहीं हूं ना, तो मैं नहीं रोती हूँ, पर मेरी माँ रोती है, मेरे पापा रोते हैं। तो ये क्या है? ये वो बंदे हमारे लाइफ के हैं जिनसे हम, वो चाहते हैं हमारे कृपा के, अगर तुम्हें थोड़ी सी खुशी मिलती है ना, तो तू उसे बांटा कर। इसलिए बांटा कर कि वो, उस चीज से वो खुश होता है कि चलो मेरा बच्चा खुश तो है ना। क्योंकि कभी कभी जैसे माँ है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो जो देखिए, सबके बारे में नहीं बात, अभी मैं फिलहाल अपने बात कर रही हूँ। जैसे माँ है तो वो बहुत प्यार करती हैं, तो अगर जैसे कि अगर वो अब सिर्फ हमारे बारे में चाहे, अगर उनको पता हो कि ये मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है या मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में, तो वो सिर्फ तकलीफ में ही होंगी। तो इसलिए हमारे कर्तव्य बनता है, तो हमारे गुरुबा बताते हैं तुम्हें ये खुशी मिली है ना, चल बांट उसके साथ, उसका टेंशन दूर होगा। क्योंकि वो तेरी माँ है ना, 24 घंटा सिर्फ तेरे लिए ही मांगती है, दिन रात सोते जागते वो सिर्फ तेरे लिए ही मांगती है।
अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती। इसलिए संगत जी, क्योंकि माँ के जैसे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे, उसमें से भी अगर कोई माँ सिर्फ आपके बारे में, देखिए सब सब बच्चों को प्यार करती है माँ, लेकिन आपके लिए 24 घंटा किसी एक पार्टिकुलर बच्चे के लिए भगवान से बस उसके लिए सिर्फ दुआ ही दुआ मांगे, उसके उसका दुख को अपना दुख समझे, वो वैसी माता को, वैसे पिता को मेरा नमन है। वो मेरी माँ पापा है गुरुपाल संगत जी, और ऐसे माँ पिता मुझे देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। उनको क्यों ना बताऊं, इसलिए बताऊं कि वो उनको खुशी मिलती है, उनका टेंशन कुछ तो हल्का होता है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। और एक गलती, सबसे बड़ी गलती संगत जी, मैंने अपने पति को भगवान से ऊपर रखा था बिफोर मैरिज भी। जो पद मैंने अपने माता पिता को नहीं दिया, वैसे मैं उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन भगवान से ऊपर अपने मम्मी पापा को नहीं रखा था, लेकिन अपने हस्बैंड को बिफोर मैरिज पति मानते हुए भी उनको अपने भगवान से ऊपर रखा था, और उनसे सारी बात शेयर करती थी। मुझे लगता था कि मैंने इसको अगर शेयर कर दिया नहीं ये प्रॉब्लम, ये बस ये तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगा। मेरे गुरुपा ने सारी सच्चाई सामने ले आई, देख क्या सच्चाई है आज के डेट में, मतलब। और कुछ भी हो, कितना भी झगड़ा लड़ाई हो रहा है संगत जी, लेकिन सारा बात उसको बताना ही है। देखो ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी। आज के डेट में जब से मैं गुरुपा को जानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ। जो प्रॉब्लम है कुछ भी है, जब मेरे गुरुपा है तो मुझे किसी और से क्यों बताना है, बस मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा को बताती हूँ प्रॉब्लम, है ना। और जैसे कुछ होता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बस किसी से बता दिया, लेकिन ऐसे नॉर्मल जो बहुत ज्यादा है कि अगर ये मतलब उसको नहीं बताऊंगी तो कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हो बस वो जो भी कुछ भी जैसे फैमिली में कुछ भी होता है, चाहे मैके में हो चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा जानते हैं, और मेरे गुरुपा उसको सॉल्यूशन भी करते हैं, है ना। तो मैं किसी और को, आज के डेट में मेरे घर की बहुत सारी बातें तो मेरे हस्बैंड को पता होती ही नहीं है। उसको लगता है ये कब हो गया, वो कब हो गया, क्योंकि आप कुछ बताती नहीं। और सबसे बड़ी बात ना, मेरे गुरुपा ने ये भी मुझे समझाया संगत जी, जो व्यक्ति तुमसे दूर भाग रहा है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, भागना छोड़, तू उसके पीछे भागना छोड़, वो रुक जाएगा और पीछे मुड़ के जरूर देखेगा कि ये मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रही है, आखिर क्या बात है। मुझे ये बात मेरे गुरुपा ने समझाया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे ये समझाया भगवान भगवान है, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो मेरे गुरुपा ने मुझे साक्षात आके, मेरे गुरुपा के रूप में मुझे साक्षात आके मुझे ये सारे मर्म जो जिंदगी के है ना, ये जो चलते हैं हमारे द्वंद, जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ बताया संगत जी, सब कुछ। भगवत गीता तो पहले भी पढ़ा, लेकिन क्या हम उस पर अमल करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन मेरे गुरुपा के आने के बाद वो चीज, किसी भी चीज को सुनना समझना, उस चीज को अपने जीवन में चरितार्थ करना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा समझाते हैं। 100% तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसमें 1% भी अगर उस चीज को समझ रही हूँ, करने की कोशिश भी कर रही हूँ, अगर मैं उस चीज में भी अगर मैं सफल हो रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, और कुछ गलती करती हूँ, तो उस समय ये भी होता है कि नहीं मेरे गुरुपा है, मुझे ये गलती नहीं करनी है, ये गलत चीज है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ना सच्ची बात बताऊं संगत जी, मैं इसी खोज में थी, कोई तो एक हो जो मुझे सच्चा हाथ पकड़ के मेरा सब कुछ मुझे बताए, ऐसा करना, ये नहीं करना, वो मत करो, ऐसा करो, लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मैं बस मुझे इसी चीज की खोज थी, वो मेरी खोज खत्म हो गई मेरे गुरुपा के साथ। मुझे अब ना किसी और की चाहत है ही नहीं। और ना मतलब अगर प्यार करना है तो 100% प्यार सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुपा से मैं करती हूँ अब। मैं पहले सबसे प्यार करके थक चुकी, धोखा खाई, सब कुछ खाई। बच्चा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, पर उससे भी ज्यादा प्यार अपने गुरुपा को इसलिए करती हूँ क्योंकि रिटर्न बैक में मेरे गुरुपा कभी भी मुझे ना कभी धोखा नहीं देंगे। एक गुरुपा के अलावा दुनिया में हर कोई आपको धोखा दे सकता है, हर कोई। कोई कोई टाइम पे हो सकता है कि कभी आप गलत ना हो तो माँ भी हो सकता है आपको गलत समझ ले, है ना। कभी कभी हो सकता है किसी दूसरे के लिए माँ भी आपके साथ गलत कर दे, लेकिन गुरुपा नहीं, गुरु पा हमारे नहीं कर सकते हैं संगत जी, ये हम सभी जानते हैं। बस वही चीज संगत जी, मैं प्रेम करती हूँ, जो अपना है मैं सब कुछ करती हूँ, पर कहते हैं ना कि किसी के पीछे अगर वो ना रहे तो मैं मर जाऊं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैंने उस तरीके का भाव अपने बच्चे के लिए भी नहीं रखा है। बहुत प्रेम, ऐसा नहीं है, मैंने उसके साथ भी बहुत कुछ गलत किया, मैंने वो कन्फेस भी किया, मैं समझती भी हूँ, लेकिन क्योंकि उसी प्यार में आकर के मैंने उसके साथ उसके टेंशन में आके इस तरह किया, इतना प्यार ही
तो ऐसा प्यार ही नहीं करना है ना संगत जी, कि अगर वो चला जाए, हमारे से दूर हो जाए, या हमसे वो छिन जाए, है ना, या हमारे वो गुरपा के शरण में चला जाए, या कुछ भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, या वो खुद आपसे दूर हो जाए और खुद आपके साथ बुरा करने लगे, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे हमारे गुरपा उस चीज के लिए रेडी हमें पहले से कर देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा, जो भी चीज हमारे लाइफ में होगा हम उसे एज यूजुअल एक्सेप्टेड रहेगा हमारे लिए, हमें एज यूजुअल एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को, उस पल को, उस क्षण को, उस पर्सन को, जो भी हो रहा है हमारी सिचुएशन को। हम क्यों, हमारे कृपा के जब सानिध्य में आते हैं, हमारे कृपा में जो ब्लेसिंग देते हैं, हमारे साथ बहुत कुछ होता है ना संगत जी हमारी लाइफ में। ऐसा नहीं है, जो होना है वो हो रहा है, हमारे कृपा उसका 90% तो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो 10% भी अगर पहले होता ना, वो 10% हम झेल नहीं पाते थे। आज के डेट में संगत जी वो 10% कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारे कृपा है ना, हमें अंदर से हमारा भांडा साफ कर रहे हैं। यही वो प्रोसेस है, यही वो चमत्कार है जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, जो हम खोज रहे थे। जिस चीज के खोज में भटक रही थी ना, वो जगह मिल गई, तो मुझे वो गोद मिल गया अपना सर रख के सोने के लिए, है ना। मुझे कहते ना, कहते कि हम हक करना चाहते हैं, सच में मैं गुरपा को अगर सामने से बहुत है कि हक कर लूं, वो प्यार से। वो अगर तकलीफ में हूं ना, तो अब किसी और की के लिए मैं नहीं खोजती हूँ, हम सभी नहीं खोजते, बस उस समय हमारे गुरपा को है, और हम हमारा हमारी नजरें, हमारा दिल उस टाइम पे सिर्फ हमारे गुरपा को पुकारता है। हमारी गुरपा अपने गुरपा को निहारती है, गुरपा ये सब आप हो, आपको क्या करना आप देख लो। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। गुरपा का सिर्फ एक दीदार करने से हमारी कितनी तकलीफें दूर हो जाती हैं संगत जी। और एक बात मैं शेयर करूंगी संगत जी आप सभी से, जब मैं शुरू शुरू में संगत बनी थी, और उस टाइम पे मैं मुझे जो हमारे गुरपा का स्वरूप है, यहाँ पे कोई ऐसी संगत नहीं थी, तो मैं नहीं ले सकती थी। मुझे मेरे गुरपा ने मुझे ऑर्डर दिया तो ऑनलाइन निकलवा ले, क्योंकि मेरे कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत हो तो गुरपा खुद ही वो बताते हैं आपको ये करना है। मैंने कर लिया संगत जी। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं गुरपा की तरफ क्षण भर भी देख नहीं पाती थी, है ना। लेकिन गुरपा ने धीरे 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 वो भांडा साफ किया। भांडा अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, लेकिन अपनी तरफ उनका जो प्यार है, गुरपा क्या है, जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे समझाया, आज मुझे कुछ प्रश्न का उत्तर लेना होता है, मैं उनकी आंखों में देख भी पाती हूँ, उसी आंखों से, सबकी आंख। क्योंकि हमारे कृपा की जो रहस्यमयी आंखें हैं ना, वो हम उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। कितनी रहस्यमय, भगवान भगवान में कितना रहस्य छिपा है, हम तुच्छ इंसान कैसे जान पाएंगे, कुछ भी नहीं जान पाते संगत जी। रसमयी आंखों को देख करके पहले तो कितना डर लगता था, आंखें कभी देख ही नहीं पाते थे कुछ भी नहीं, लेकिन आज उसी आंखों को उसी आंखों से ना अपना उत्तर हम मांगते हैं, और अब हमारे गुरुपा उसी आंखों से हमें एक उत्तर देते भी हैं और बताते भी हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, तुम्हें ये करना है, नहीं करना है। और हम हंस के बात करते हैं तो उसका भी जवाब देते हैं, अपने लिप्स के थ्रू भी, अपने चेहरे के भाव से भी। हमारे दुख से वो दुखी होते हैं, अपने चेहरे से बताते भी हैं, हम उस चीज को समझते भी हैं। हमारा कुछ कष्ट हमारे गुरुपा अपने पढ़ लेते हैं, तो हमें ये भी बताते हैं कि देख तेरा कष्ट लिया हूं मैं भी कष्ट में हूँ, ये भी बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप क्या मिल गए मेरे जीवन में, सब कुछ मिल गया गुरुपा। आज मैं भी जब हमेशा मैं अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ, स्पेशली उस टाइम पे बहुत कुछ ऐसा, तो उस टाइम पे लगता है कि हे गुरुपा, मुझे भी आप भक्ति का रस क्यों नहीं देते हो, मुझे भी भक्ति करनी है संगत जी। तो उस टाइम पे जब हम सुनते हैं कुछ, तो हमें लगता है काश हमें भी भक्ति की दात मिल जाए, प्लीज हमें भक्ति की दात दे दीजिए गुरुपा। लेकिन उस टाइम पे तो हम बहुत भक्ति में डूब जाते हैं संगत जी। उस टाइम पे जब हम कभी कभी सुनते हैं, सामने सामने से जो भी हो, महापुरुष हो, संत हो, महात्मा हो, उनकी भक्ति को देख के हम भी भक्ति में डूब जाते हैं, उनकी भक्ति में। उनकी वो पावर है, भक्ति की वो पावर है कि हम उनके भक्ति में हम भी डूबने लगते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन फिर जैसे कि आज के डेट में मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मुझे भी भक्ति दे दीजिए। फिर मेरे गुरुपा ने बोला कि तुम जो भक्ति की दात मांग रही हो, क्या तुम वो त्याग कर सकती हो, क्या वो त्याग कर सकती हो? कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं होता है, उनके पास कुछ भी नहीं है, पर उनके पास वो दाद है, सिर्फ भक्ति की दाद है।
और पूरी दुनिया उनको उसी दात से जानती है। पूरी दुनिया को उन्होंने वो सब कुछ दिया जो हम कभी दे ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज है संगत जी कि गुरुपा हमें भ्रमों से दूर निकालते हैं ना, वही चीज है संगत जी। ये कभी कभी हमें, और मान लीजिए भक्ति हमें मिल गई और हमारे पास कुछ भी ना हो, आज के डेट में इस कलयुगी इंसान में हूँ और मेरे पास मुझे भक्ति दे दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया कर गुरु जी, हमारे गुरु पास सब कुछ छीन लिए, ना घर में कोई परिवार ना हो, ना पैसा हो, ना प्रॉपर्टी हो, कुछ भी नहीं, मतलब कोई खुशी नहीं, जो हम सांसारिक सुख भोगते हैं जानते हैं, जो सांसारिक कुछ भी नहीं होगा, क्या हम 100% प्योर सोल होकर के हमारे गुरुपा की भक्ति कर सकते हैं? अभी मैं इस चीज में तो 1% भी नहीं कर पाऊंगी संगत जी। और अगर 1% भी जिस दिन कर लूँ ना, मैं सच में अपने गुरुपा की सच्ची भक्ति भक्ति उस दिन में सीख जाऊंगी संगत जी। ये सब समझाने वाले कौन है संगत जी? हमारे गुरुपा है। लेकिन फिर भी हमारे गुरुपा देखिए कितने कोमल है, कितने प्यारे हैं, कितने दिलदार हैं, कितने है ना, कितने दयालु हैं, है ना। उनमें कितनी दया है कि दया में क्या होता है, आगे से याद दया, पीछे से याद, उन्हें सबकी याद होती है, सब 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 कुछ याद रखते हैं वो, हमारे जीवन के बारे में, सबके जीवन के बारे में सब कुछ सब याद रखते हैं, किसको क्या चाहिए। हमारे पहले की मांगी भी कुछ चीजें हैं, हमें याद नहीं होती है कि मैंने क्या पहले मांगा था, हम भूल जाते हैं, पर हमारे गुरुपा को याद रहता है। और बस उसी याद से उन्हें दया आ जाती है हमारे ऊपर संगत जी। और जब दया आ जाती है तो हमारे गुरुपा हमें सब कुछ बख्श देते हैं, हमारी सारी गलती बख्श देते हैं, हमें वो सब कुछ दे देते हैं हमारे जीवन में। और सब कुछ देने के बाद भी सांसारिक सुख भी देते हैं संगत जी। सांसारिक सुख से नवाजने वाले हमारे गुरुपा हैं। और उसके बाद हमें अपने प्यार में भी डुबाते हैं, हमें अपने बारे में बताते हैं, हमें पाठ भी कराते हैं, है ना। और हर चीज से बाहर भी निकालते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति भी दे देते हैं। लेकिन भक्ति का भी गुरुपा से भक्ति, गुरुपा की भक्ति करना भी बहुत बड़ी दात है। जो बहुत बड़े बड़े जो गुरुपा के भक्त हैं वो करते होंगे, जरूर करते होंगे, वो भी एक दिन जरूर मुझे भी देंगे, है ना। जब मैं भी पूरे 100% सरेंडर कर पाऊंगी, मैं गुरुपा की बस गुणगान ही करूंगी, मुझे किसी भी दुख से कोई दुख नहीं होगा। मेरे सत्संग में सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा का गुणगान होगा। कभी ये नहीं होगा उसने ये किया, उसने वो किया, कोई तकलीफ, कोई कुछ समझ ही नहीं आएगा, कोई समझे, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें तकलीफ होती है, इसका मतलब क्या है कि हम 100% सरेंडर नहीं किए हैं संगत जी। और एक बात गुरुपा जैसे एक बात समझाते भी हैं कि अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, बुराई का इन द सेंस ये है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी आपके पीठ पीछे कोई आपकी इज्जत उछाल रहा है, कोई आपका आपका बुराई कर रहा है, तो इतना समझ ले मैंने तेरे लिए उसे बिना सैलरी के धो भी रखा है, जो तेरा मैल साफ कर रहा है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना कृपा। और ये जो कपड़ा धोने वाला है ना, बिना कपड़े के, बिना सैलरी के कपड़े धोने का बात, और हमारा हमारा मैल वो साफ कर रहा है संगत जी। संगत जी मैंने एक बात अपनी लाइफ में ये चीज समझी संगत जी, कृपा के आने के बाद भी समझी ये बात कि अगर हमारा भांडा भी अगर गुरुपा को क्लीन कराना होता है ना, तो हमसे भी खुद करवा लेते हैं वो काम। सच जैसे संगत जी, हम जैसे पहले के टाइम में जैसे टॉयलेट क्लीन करना होता था तो कितना हम लोग नाक मुंह सिकोड़ते थे, हम क्यों करें, कोई और आता था करता था आता था। और घर में बहुत लोग, हाँ मैं टॉयलेट क्यों साफ करूं, मैं सब लोग गंदा करके जा, मैं क्यों करूं। आज के डेट में संगत जी मैं खुद अपने टॉयलेट साफ करती हूँ और कोई घिन नहीं आती है, कहीं कुछ नहीं होता है। उस समय बस कृपा की बात समझ में आती है, कृपा नहीं बताती है कि वो तू अपनी मन की मैल साफ कर रही है, उसको भांडा क्लीन कर, भांडा क्लीन कराते हैं संगत जी। जैसे मैंने कभी भी कहो ना वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, तो कभी नहीं बोलाएगा यहाँ पे है मेरे, चलो ठीक है यहाँ का जो भी सिचुएशन है मैं हैंडल कर, कोई तकलीफ नहीं है, कपड़े धोती हूँ संगत जी। ना जाने कहाँ से कितने कपड़े कहाँ से निकलते हैं, कभी कभी एक दो बार मैं परेशान हुई, यार कितने कपड़े बाहर निकल रहे हैं। फिर मेरे गुरुपा ने समझाया एक दिन कि देख, ये जो कपड़े जो निकल रहे हैं ना, जो तू दूसरों का गंदा कपड़ा साफ करती है ना, तो सिर्फ वो कपड़े का मैल नहीं निकल रहा है, तेरे मन का मैल साफ हो रहा है, तेरे भांडा में जो इतना गंदगी भरा है ना वो साफ करवा रहा हूं मैं। बस तू खुश होके उस काम को करेगी ना, जब तो जब हम गुस्सा के किसी काम को करते हैं ना, उस काम को काम समझ के करते हैं। और देखिए संगत जी, जैसे हम सेवा अगर मंदिर में नहीं दे सकते हैं,
गुरुद्वारे में नहीं दे सकते हैं, हम बड़े मंदिर में सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो सेवा हमारे गुरुपा हमारे घर में करवाते हैं। हमारे फैमिली जो मेंबर है उनको संगत बना के, हम उनको संगत समझ के, और हम जो उनके लिए कुछ करते हैं सेवा भाव से करते हैं, खाना बनाते हैं, प्यार से उन्हें खिलाते हैं, कपड़ा धोते हैं, घर को साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, लैट्रिन धोते हैं, ये सब जो करते हैं, ये हमारे गुरुपा ने हमारे, देखिए हमारे गुरुपा हमारे घर को ही बड़ा मंदिर बना दिया। क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे घर में जब विराजमान है तो हमारे गुरुपा का मंदिर तो हमारा घर भी तो मंदिर हो गया ना संगत जी। और तो बोले कि उन्होंने समझाया कि कोई भी काम करती है उसको खुशी मन से कर, तभी तुम्हारा वो काम किया हुआ सफल होगा। तो ये समझ के कर कि ये मेरा सेवा मेरे गुरुपा ने दिया है, और ये जो अगर मैं सेवा करूंगी मन से करूंगी तो मुझे मेवा भी तभी मुझे मिलेगा। क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान, सेवा करो तो मेवा भी ढूंढते हैं। हम गुरुपा के लिए अगर कुछ करते हैं, गुरुपा के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अगर एक पानी भी उनके सामने रखते हैं, पीने को देते हैं गुरुपा को, तो उसमें भी हमारा स्वार्थ है कि गुरुपा उस पानी को जल बनाएंगे, अमृत बनाएंगे, उसमें वो ब्लेस्ड वो वाटर होगा, होली वाटर हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, उसको हम पिएंगे तो हमारे सारे तकलीफ हम हमारे दूर होंगे। तो उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं स्वार्थ है, हम भी मेवा चाह रहे हैं इसलिए हम वो भी करते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा अगर हम हमें जिस दिन करनी सेवा आ जाएगी तो बस वो तो भक्ति ही बन जाएगी संगत जी। तो बस मैंने सीखा संगत जी, तो अगर वही चीज कि ना जाने कहाँ से डेली डेली कपड़ा धो तो बहुत सारे कपड़े आ जाते थे। फिर मुझे अच्छा, मैंने अरे ये तो मेरी मन की मैल धुल रही है। और वाकई में संगत जी, मेरे बाद से उसके बाद से जब मैंने ये चीज समझा और उस बात को समझ के मैं जब धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ ना, तो मैंने अपने आप में एक चेंजिंग देखा संगत जी। मेरे मन में बहुत इंसान के प्रति जो भी भावना थी, ये मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, इसने ये गलत है, वो गलत है, बहुत सारे मन के मैल ना साफ हो रहे हैं संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप मुझे किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं ना, ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन आपने मुझे बता के भी ना संगत जी मेरा दिल हल्का कर दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए मेरी दीदी के भी घर में वॉशिंग मशीन, वो भी खराब हो गया, वो फिर मेरे गुरुपा ने उनसे भी खुद के हाथ से कपड़े धुलवाने लगे, उनके भी मन का मैल साफ कर रहे हैं। मेरी मम्मी के घर में जो वो थी धोबी जो होते हैं, वो उनका डेथ भी हो गया और वो बीमार भी रहने लगे, वो भी नहीं आती थी। अब सारे के सारे कपड़े मम्मी को धुलने पड़ते हैं, सब धोती हैं वो, है ना। और जैसे बहू है तो चलो वो कुछ करती भी नहीं है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भी नहीं करवा रहे हैं गुरुपा। जो करना काम खुद से करवाएं, क्योंकि खुद की मैल भी तो साफ करनी है, खुद का भांडा तो क्लीन करना है, और शरीर को भी तो स्वस्थ रखना है, इसलिए तो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मेरे साथ, क्योंकि वो भी तो उनकी संगत है, अगर मेरी मैल साफ करे तो सबकी साफ कर रहे हैं। और सच में संगत जी मैंने ये चीज देखा है कि जब ये चीज हम गुरुपा के संगत में आकर के गुरुपा को का काम, गुरुपा के बताए हुए काम को अगर हम करने लगते हैं ना, तो सच में हमारे में चेंजिंग आते हैं। क्योंकि सबसे पहले ना हम क्या सोचते हैं, गुरुपा ये चीज बताते हैं ना, दूसरे की सोच को मत बदल, तो दूसरे को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को बदल। ये बात हम पहले भी जानते थे, लेकिन अब गुरुपा से जुड़ने के बाद उस चीज को हम अपने जीवन में उतारते भी हैं। और हम नहीं उतारते, हमारे गुरुपा खुद ब खुद उस चीज को हमारे अंदर ले आते हैं संगत जी। जब हमारे लाइफ में, जब हमारे मन की सोच में बदलाव आ जाती है, हमारे किसी को देखने के दृष्टिकोण जब बदलने लगती है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखने लगते हैं संगत जी। ये क्या है, हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग है। इसका मतलब है कि हाँ मेरे गुरुपा मेरा भांडा क्लीन कर रहे हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे गुरुपा ने मुझे क्या दे दिया संगत जी, मेरा भांडा साफ कर रहे हैं। और इससे ज्यादा बड़ा मेरे गुरुपा मेरे लिए क्या कर सकते हैं। और जब हमारा भांडा साफ होने लगता है ना संगत जी, तो हमें ना, हम छोटे छोटे बातों से खुश होते हैं, हम सिर्फ दुखी नहीं रहते हैं, हम सिर्फ दुख को नहीं देखते हैं, हम छोटे छोटे खुशी के पल को जीते हैं, जो कि मैं भूल ही गई थी कि कुछ सुख मेरे जीवन में है भी। खुशी में मेरे जीवन में आ गई, बहुत खुशी आती भी थी, पर उस चीज को ठोकर मार के भगा देती थी कि चल हट, कुछ नहीं होने वाला है, आगे बुराई हो गई, ये भाव था पहले। लेकिन आज की डेट में ना मेरे गुरुपा ने मुझे खुश रखने के लिए ना, मुझे खुश रखते हैं, मैं खुश होती हूँ। और आज भी जो जो मैं भी बोल रही हूँ ना, उस चीज को बुलवाने वाले मेरे गुरुपा हैं।
मैं नहीं बोल रही हूँ संगत जी, मेरी क्या औकात है कि मैं गुरुपा की सत्संग कर भी पाऊँ। सत्संग कराने वाले भी मेरे गुरुपा हैं, ये दात भी मुझे गुरुपा ने दिया है और हम सभी संगत जी को दिया है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं छोटी-छोटी खुशियों से मैं खुश होती हूँ, है ना? जो जिस जीवन को मैं जिस ज़िंदगी को जीना छोड़ दी थी, मैं अपने घर के अंदर भी रह के ना मैं उस ज़िंदगी को जी रही हूँ संगत जी। मैं कुछ भी है ना, अब मैं दोबारा से उठ खड़ी हो रही हूँ। कहते कि अभी तक मैं बस पड़ी थी, बिस्तर में पड़ी रहना और ज़िंदगी में बस पड़े रहना। एक कहते हैं ना कि ज़िंदा लाश जो बन गई थी, उस इंसान को धीरे-धीरे रेंगना सिखा दिया, है ना? फिर उठना सिखा दिया। आज मैं चल पा रही हूँ और एक दिन ना एक दिन मुझे बहुत ही दौड़ना भी सिखाएँगे और ऐसा दौड़ना सिखाएँगे मेरे गुरु मेरे लाइफ़ में, मैं थकूँगी ना, है ना? निरर्थक बस दौड़ती रहूँगी अपनी कृपा के साथ, उस खुशी के साथ बस दौड़ती रहूँगी, है ना? और इतनी वो दौड़ लगेगी कि जो कृपा की ब्लेसिंग्स के बौछारें हैं ना, हर एक-एक बौछार को महसूस कर सकूँगी, उस लायक भी बनाएँगे मेरे गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, हाँ, जैसे कि कल भी एक हुआ कि जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं, वो सुबह में 7 बजे तो घर से निकल जाते हैं और रात में पता नहीं कब आएँगे। और 9 ओ क्लॉक 9:30 के बाद ही लगभग वो आते हैं। लेकिन कल के डेट में उनको आफ्टरनून में के टाइम पे अचानक से वो मेरे घर सॉरी हमारे घर आए। उनका भी घर है, मेरे गुरुपा के घर आए वो। क्योंकि वो जैसे ना और ना जैसे थर्सडे को पहले मैं करती ही थी सत्संग, फिर बीच में जो थोड़ा अहंकार आ गया था कि अच्छा मैं तो रोज़ कर पाती हूँ। फिर मेरा अहंकार तोड़ने के लिए वो गुरुपा ने मेरा बंद करा दिया था। तो थर्सडे के दिन में मैं एज़ यूजुअल कोई गद्दी भी नहीं लगा पाती संगत जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैं ऐसे नॉर्मल बस में बैठ के कर लेती हूँ गुरुपा को, जैसे स्वरूप है उसी में ही कर लेती हूँ जैसे मैं है। तो और कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो गुरुपा मुझसे कड़ा प्रसाद का भोग लगवाते हैं और उस चीज़ को मुझे ग्रहण कराते हैं ताकि मेरा सारा तकलीफ दूर हो। ये तो गुरुपा ही चाहते हैं ना संगत जी कि हमारा दुःख तकलीफ दूर करने का कैसे किया जाए। संगत जी, जैसे ही मेरा सत्संग खत्म हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे गुरुपा ने अपने बेटे को भी बुला लिया कि चल आजा जल्दी आ और जैसे तुरंत पूज अभी हुआ है सत्संग और जल्दी से तू ये कड़ा प्रसाद को ग्रहण कर। और उनको ना मतलब जैसे उनको अभी उतना नहीं पता है, जैसे कि कड़ा प्रसाद खाने से, गुरुपा का भोग लंगर खाने से, उनका प्रसाद खाने से उनको जैसे उनको पता था, शायद पता होगा कि सिर्फ हेल्थ ब्लेस करता है। मैंने उनको समझाया कि इस कड़ा प्रसाद को खाने से, जल प्रसाद पीने से सिर्फ हेल्थ ब्लेस नहीं होता है। हेल्थ तो सबसे पहले ब्लेस करते हैं, आपको वेल्थ भी देते हैं, आपको इज्जत भी दिलाते हैं, आपके काम, आपका जो भी काम है रुका हुआ वो भी पूरा कराते हैं। तो इसकी महिमा बहुत सारी है, मैंने उनको समझाया। मैं कौन समझाऊंगी, मेरे गुरुपा ने समझाया उनको। तो उन्होंने मतलब ना पहले क्या होता था, जैसे कड़ा प्रसाद जब रात में आए कभी देती थी तो थोड़ा बहुत खाते थे फिर वो छोड़ देते थे। लेकिन कल के डेट में जब उन्होंने कड़ा प्रसाद की महिमा को जाना संगत जी, तो उन्होंने पूरा फिनिश किया। मैंने बोला एक एक कण भी ना अमृत के समान है, इसको खाओ। ये सिर्फ खाना, ये खाना खाना नहीं है, इसको भोग हो गया, है ना? ये प्रसाद है, इसको ग्रहण करो, ग्रहण। और ग्रहण जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं ना, तो जितने भी हमारी जिंदगी के जो ग्रहण होते हैं ना, है ना? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे होता है, तो हमारी जिंदगी में भी ग्रहण होते हैं। हमारे ग्रह कुछ उल्टे पुल्टे जो भी चलते हैं, वो तो गुरुपा जाने, सब सीधे हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा हो जाता है। बस एक कड़ा प्रसाद खाने से, हमारे गुरुपा का लंगर प्रसाद खाने से, जल प्रसाद पीने की महिमा ये है। और इस चीज को हमें समझाते हैं गुरुपा, समझाने वाले हुआ। वो आए थोड़ी देर, अपना काम भी किए, फिर वो अपना सामने गए और वो पानी पूरी भी लेके आए थे। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। और उन्होंने जैसे अपनी बेटी को, क्या मेरे गुरुपा की बेटी को 100 का नोट भी दिया कि लो बेटा, जैसे पिगी में डालने के लिए। तो फिर जैसे लेते हैं तो गुरुपा को वो देती, गुरुपा इसको ब्लेस कर दीजिए। है संगत जी, आज के डेट में मैंने जब सुबह में ना उस नोट को, जैसे वो बोली कि माँ इसको डाल दो, उसको ऐसा करके उधर, मैंने देखा उसमें नंबर क्या था पता है आपको संगत जी? 725 25 था। उसके बाद और एक नंबर था, शायद 2 था शायद, और उसके बाद 77 संगत जी, 725, इसका मतलब 77 उधर भी होगा, 77 लास्ट में भी। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। आज जो भी होगा, आज का दिन तो मेरा अच्छा जाएगा ही, और आज कोई पेंडिंग काम भी होगा तो मेरे पे गुरुपा वो भी पूरा कराएंगे ही। तो ये है मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग संगत जी। और वो बच्ची समझती है,
कितनी छोटी सी उनकी संगत है, उनकी प्यारी लाडली संगत है। वो सब समझती है और हर जगह ना वो कार देखती, माँ देख माँ, ओम नमः शिवाय वाली गाड़ी आ गई। और माँ देख 777 वाली गाड़ी है, वो ये सब ढूंढती है। माँ देख व्हाइट पिजन है। संगत जी, और आपको क्या बताऊं, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की, उसकी इतनी अच्छी ब्लेस्ड बच्ची है मेरे गुरुपा की, कि जानते हो आप, वो फीडिंग करती है और वो जब घर पे रहती है ना संगत जी, 24 आवर्स को फीडिंग करना ही है। मुझे एकदम कभी कभी परेशान भी मैं हो जाती हूँ। और स्कूल जब जाती है ना संगत जी, पहले तो मेरे गुरुपा ने ये भी ब्लेसिंग दिया संगत जी कि सारे बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के क्लासेस थे वो 2 से 3 है, लेकिन स्पेशल गुरुपा ने अपने प्यारे लाडली छोटी सी संगत के लिए, छोटी सी प्यारी उनकी लाडली बच्ची के लिए संगत जी, स्कूल का टाइम जब ऑफ होता है 11:30 में, 11:30 से 12:30 उन्होंने स्पेशल क्लास सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची नहीं अपने बच्ची के लिए रखवा दिया संगत जी। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। देखिए ये कौन कर सकता है, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे एक समान हैं, लेकिन आपके इस बच्चे के लिए स्पेशल क्लास अलग से ऑर्गेनाइज हो रहा है और टीचर कर भी रही है, बहुत प्यार से कर रही है। ये कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो उनकी जैसे प्रिंसिपल है वो भी गुरुपा अब उनके पास भी है, तो वो भी अब संगत है उनकी। संगत जी, उनकी जो मैम है, टीचर है, किसी को ये बिलीव नहीं होता है कि, क्योंकि ना स्टार्ट जैसे होता कि किसी को बिलीव नहीं होता कि वो बच्चा 3 घंटे अब वो रहती है, और मतलब 2.5 साल से थोड़ा ऊपर की है, 2.5 प्लस है वो, और फरवरी में वो 3 की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी पूरी। संगत जी, किसी को बिलीव नहीं होता है कि वो आज के डेट में वो फीडिंग लेती है और स्कूल में वो रह लेती है, क्योंकि घर पे ना संगत जी आधे घंटे भी बिना मतलब नहीं रहती है बिना पेट लिए, उसको चाहिए ही चाहिए 24 घंटे, रात भर ऐसा करके पूरा। स्कूल में वो ना बिल्कुल सरप्राइज हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि वहां 3 घंटे वो तो आपको याद भी नहीं करती है मैम। वो देखिए ये कराने वाले कौन है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की, क्योंकि गुरुपा को साथ में लेके जाती है, वो बच्ची साथ में लेके जाती है और गुरुपा उसके साथ, क्योंकि वहां पे कौन है, वहां पे साक्षात हमारे गुरुपा उनके साथ रहते हैं ना, अपने छोटी सी संगत के साथ गुरुपा साक्षात विराजमान है। संगत जी, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि देखिए असंभव जो हो, क्योंकि किसी किसी को बिलीव ही नहीं हो पाता ये चीज कि, और इतनी छोटी बच्ची आपको याद भी नहीं करी है, और क्लास में सब लोग उसको कहते हैं और ब्लेस्ड बच्चे हैं, उससे सब लोग मैम भी बहुत उसकी कहते हैं ना कि गुरुपा उसकी खुद की अपने अपने साथ साथ अपने बच्चों की, अपने संगत की भी बढ़ियाई करवा देते हैं संगत जी। कहते हैं कि ये बहुत ही ब्लेस्ड बच्ची है आपकी। और क्योंकि मैं उस मैम को बोलती हूँ मैम ये नहीं, ये हमारे गुरुपा का है चमत्कार, कुछ आपका भी, क्योंकि मैम का टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को पढ़ाने में, पर हमारे गुरुपा, हम तो जानते हैं ना कि हमारे गुरुपा ये सब करा रहे हैं। कहते हैं ना कि टच वुड आपकी बच्ची है ना, मैं प्रिंसिपल मैम उसकी कहती कि आपकी बच्ची गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि ये जो भी करती है ना, कोई भी एक्टिविटीज करती है, कुछ भी स्टडी में कुछ में भी ना, वो जो सीनियर बच्चे हैं उन वो तक वो नहीं कर पाते जो आपकी बच्ची कर लेती है। तो संगत जी, ये तो हमारे गुरुपा की बढ़ियाई है ना, कि हमारे गुरुपा जब छोटे से बच्चे को भी जब ब्लेसिंग करने को ब्लेसिंग देते हैं ना संगत जी, तो सब कुछ में बस टॉप ही कराते हैं संगत जी। तो इतनी ब्लेसिंग देने के लिए अपना, कहते हैं वो तो सच में मेरे गुरुपा की बच्ची है, उसको इतनी ब्लेसिंग देने के लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक बात, मैं एक उस छोटे से बच्चे का मैं एक बात शेयर करूंगी संगत जी। क्या हुआ, जैसे वो बहुत गुरुपा को मानती है और थोड़ा बचपन से ही थोड़ा उसका है झुकाव है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट भी थी तब भी मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, और मैं क्या करती थी, मेरे गुरुपा ही कराते थे, क्योंकि घर का सर्कमस्टेंसेस जो था, घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, पर मेरे गुरुपा को पता था ये नहीं करेगी तो बच्चे के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। तो सब कुछ करना, जैसे भगवत गीता सुनना, पढ़ना, सारे पाठ करना, और जो भी होता है जो कहते हैं ना कि घर में रहने पर जो जो करना चाहिए मैं सब कुछ करती थी। उन्होंने, मेरे गुरुपा ने मुझसे सब कुछ कराया था संगत जी। तो उस वजह से भी, और गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची है तो उस वजह से भी थोड़ी सी उसमें भगवान का है, भगवान की ओर थोड़ा उसका झुकाव है संगत जी। एक दिन क्या होता है कि, और ना मैंने बोला कि ठीक है बेटा, आप ना गुरुपा को ऐसे करके वो देख रही थी सत्संग सुनते सुनते, मैंने बोला कि चलो ठीक है बेटा, आप आईज अपनी क्लोज करो, है ना, अपने गुरुपा को आप याद करो, है ना। आपको कुछ टेंशन लग रहा है, कुछ डर लग रहा था, मतलब शायद उसको कुछ था, मतलब ऐसा मुझे अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो आपको कुछ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो नहीं माँ, ऐसा करके उस टाइम पे एकदम स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे संगत जी। उसने जब आईज क्लोज किए ना, जैसे छोटे बच्चे
उस टाइम पे वो 2.5 साल की भी नहीं थी, 2 साल कुछ महीने की थी। संगत जी उसने ना थोड़ी देर, जैसे हम कभी-कभी मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारी बॉडी कभी-कभी कैसे वाइब्रेट होने लगती ना क्यों? संगत जी उसने मतलब थोड़ी देर के लिए गुरुपा को याद करते-करते जब मंत्र जाप करती रही मैं, और मैंने गुरुपा को मैंने बोला, गुरु बेटा आप गुरुपा को याद करो, आपको दिखेंगे, गुरुपा आपको दिखते हैं, ऐसा करके संगत जी सच में वो मेडिटेशन में चली गई संगत जी, मेरे गोद में बैठे-बैठे सच में। और उसके बाद मतलब जो वो शांत आधे घंटे तक रही, मैं आपको वो जो उस टाइम का जो पल था ना, मैं आपको अभी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही संगत जी, क्योंकि मैं उतनी लायक अभी नहीं हूँ कि इतने छोटे से बच्चे को गुरुपा ने अपने, जो उनको शायद हो सकता है उन्होंने अपना दर्शन दिया हो, मेडिटेशन करवा दिया थोड़ी देर के लिए ही सही संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इतनी ब्लेस्ड बच्ची, आपकी बच्ची मुझे आपने दिया। मुझे मेरे घर पे, मेरा घर ये नहीं है, आपका घर है। मतलब कहते हैं ना कि उसकी माँ मुझे आपने बनाया संगत जी, मेरे गुरुपा ने। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। देखिए फिर मैं सोचती हूँ कि मैं डेली फिर से जो है अपना सत्संग कम करूँगी, छोटा करूँगी, पर डेली बड़ा हो जाता है। संगत जी और एक मैं अपने मायके का भी ये सत्संग शेयर करूँगी। जैसे गुरुपा बोलते हैं ना कि जो तुझसे तुम्हारे बारे में बुरा होता है कभी-कभी लाइफ में, जो कुछ जिनको अच्छा करना होगा, तो जैसे कि होते हैं फैमिली में बहुत लोग होते हैं कि एक तो खुद ही आपके साथ कुछ बुरा भी करते हैं, आपके साथ कुछ वैसा बिहेव भी गलत करते हैं, और वो खुद ही आपको घमंड भी दिखाते हैं, छोटे भी होकर के, खुद ही सामने से आपसे बात नहीं करते हैं। लेकिन आज के डेट में मेरे गुरुपा ने बोला कि बिना तेरे गलती के भी लोग जो तुम दिखाते हैं ना, देख तू, वो खुद तेरे से बात करने आएगा, तुझे उसे मैं खुद चुकाऊंगा। संगत जी आज के डेट में हाँ ऐसा है, जो बंदा सामने से अगर जैसे बोलने पर भी कि लो बात कर लो, नहीं बात करता था, उसमें इतने ही कहते ना कि एरोगेंसी कहिए, एटीट्यूड कहिए, वो तो मेरे में भी है, बहुत गलतियां बुराइयां हैं, मैं दूसरे के बारे में बुराई नहीं, जैसे एक बात बता रही हूँ, ऐसा था इतना था ज्यादा कि देख के बोलने के बाद सामने से बोलो तब भी नहीं, मतलब इतना ज्यादा था। आज के डेट में वो बंदे से खुद कॉल करवाते हैं ग्रुप का, वो बंदा खुद ही बात करता है और हंस के बात करता है। ये कौन कराने वाले ग्रुपा संगत जी, मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रुपा करा रहे हैं। और आज के डेट में हमारे घर का माहौल मेरे ग्रुपा ने बहुत अच्छा कर रखा है। कभी कभी क्योंकि हम लोग होता है ना कि अच्छा जो भी के चाहे वो रीजन कुछ भी हो, भले ही दूसरा व्यक्ति किसी रीजन से ही आपसे बात कर रहा है, कुछ भी हो, वो रीजन कुछ नहीं होता है, मेरे ग्रुपा कराते हैं, है ना। अगर हमारे घर में हम क्या मांगते हैं, हमारे घर में एकता हो, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है संगत जी। मेरे कृपा ने मेरे घर में, मेरे घर का माहौल इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत कभी कभी खराब होता भी है तो उसको हैंडल खुद ही गुरुपा करते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं संगत जी, मैं सच्ची बात बताऊं, वैसे तो थैंक यू सो मच, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं विपिन अंकल एंड सोमी आंटी, क्योंकि आपने जो मुझे आज़ादी दिया है, हम सभी संगत जी को आज़ादी दिया है ना, कि हम अपने भाव को डेली आप में हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और उससे हमें और इंस्पायर होता है कि हम अपना और भी सत्संग शेयर करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरुपा कितनी ब्लेसिंग देते हैं, और आपकी वजह से हम वो सत्संग शेयर भी कर पा रहे हैं, सत्संग रिकॉर्ड करके भेजते हैं और आप उसे डेली सत्संग शेयर करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच विपिन एंगल सोमी आंटी। आपको भी कृपा, हमारे बहुत ब्लेस्ड तो आप बच्चे हो ही, तभी आप वो काम, ये काम करना भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है जो आप कर रहे हो, और आपको और ब्लेसिंग तो दे ही रहे हैं, पर आपको और ब्लेसिंग देंगे, है ना। और एक हेमा आंटी हैं, और जो कैलिफोर्निया से हैं। आंटी जी आपका जो मेडिटेशन है, जो आपका जो लेवल है ना, वो बहुत हाई स्पिरिचुअल आप हो, क्योंकि ना आप, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा जो कि फॉरेन में रह रहे हैं, बहुत सारी संगत आंटीज को भी सुना, अंकल को भी सुना जो फॉरेन में रह रहे हैं, पर जो उनके जो लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो झलकता है कि हाँ वो वहां रहते हैं। पर आंटी जी आप अपना सत्संग शेयर करते हो ना, कोई ये बिलीव ही नहीं कर सकता है कि आप इंडिया में नहीं रहते हो, और आप इतने डाउन टू अर्थ हो। आपकी बातें सुन के ना, मतलब उस टाइम पे ना मैं आपकी जो, जब मैं सुनती हूँ ना, तो ना उस टाइम पे ना मैं भी मेडिटेशन करने लगती हूँ, ऐसा सच में। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप सच में बहुत ब्लेस्ड हो। आप कहते हैं ना कि गुरुपा सच में उतने सारे इतने अच्छे अच्छे ब्लेस्ड उनके बच्चे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में रह के भी हमें कहते हैं ना कि हम आपका सत्संग सुनते हैं,
इसमें भी हमारी वो ब्लेसिंग छिपी हुई है ना। आपकी सत्संग सुन के ना मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आंटी जी। आप हमेशा आप ऐसे ही आप सत्संग शेयर किया करो। आप इतने मतलब इतना अच्छा मुझे लगता है ना आपकी मेडिटेशन लेवल को देख के मैं कभी कभी सरप्राइज हो जाती हूँ कि आप वहां पे हो और आप इतने अच्छे से बोलते हो, है ना। ये नहीं है मतलब ऐसे कहीं भी रह के कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, पर आप जो इतने शुद्ध हिंदी में आप जो बातें करते हो ना संगम आंटी जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है संगम जी। आंटी जी थैंक यू सो मच आंटी जी कि मैं आपका थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें इतनी अच्छी संगत आंटी दिया है। हम इनका सत्संग सुन के हम भी बहुत अच्छा, और हमारे माइंड उस समय कूल काम हो जाता है ना। और दिमाग में कुछ भी हलचल मची होती है ना उस समय आपका सत्संग सुन के मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शिखा आंटी थैंक यू सो मच शिखा आंटी, आप जो भजन गाते हो ना, कभी कभी जैसे मैं लेटी भी हुई रहती हूँ और आपका भजन सुनती हूँ ना तो मैं उस भजन में खो जाती हूँ। इसके लिए थैंक यू सो मच आंटी जी। आपके भी सारे सत्संग बहुत अच्छे होते हैं और आप भी बहुत ब्लेस्ड बच्ची हो हमारे गुरुपा की। और आप ऐसे ही आप डेली एक छोटा सा ही भजन जरूर गाया करो, हमें हम बहुत अच्छा लगता है। आपको कहते हैं ना कि ये भजन आप में भी जो ये जो क्वालिटी है भजन गाने की ना, ये सब में नहीं होती है, मेरे में भी नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो, आप हमेशा गाया करो ऐसे ही। और बहुत अच्छा अच्छा गाते हो। कभी कभी आप जो कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं ना वो वही वही कभी कभी जो है ना भजन आपसे मेरे गुरु पर आप गा देते हो और मुझे लगता है अरे मैं तो ये चीज सोच ही रही थी, तब तक मैं तो हमारे गुरुपा ने देखिए शिखांटी से ये भजन भी गा भजन भी सुना दिया। तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच शिखांटी। और दीक्षा आंटी आप 20s में हो मुझे पता है, पर आप भी बहुत अच्छे, आप गुरुपा के बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो। और गुरुपा से के बच्चे होने बनने के बाद, गुरुपा के शरण में आने के बाद, है ना, गुरुपा के जब हम संगत बनने के बाद हम हमारे गुरुपा हमें ब्लेसिंग देते हैं और हमें जिस भी पाथ में चलाते हैं, जिस जो करियर हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो गुरुपा चाहते हैं इसलिए क्योंकि आप जिस करियर में हो उस करियर में आपके जैसे बच्चे होना, आपके जैसे संगत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ना क्रिस्टल क्लियर बातें करते हो, आपके मन में कुछ भी, मैं जहां तक आपकी बातें समझ पाती हूँ, आपके मन में कुछ भी जल्दी बुरा भावना किसी के लिए नहीं आता है। और आप इतने छोटे होकर के आप बहुत अच्छे से भी आप समझा पाते हो। और बहुत कई सारी संगत में भी उससे बहुत सारे मुझे हमें हेल्प मिलता है ना। आप कहते हैं कि हील आपकी जो आपकी हीलिंग पावर है ना, आप एज ए स्टूडेंट होके भी आपकी हीलिंग पावर बहुत अच्छी है। और आप एज इट इज कंटिन्यू करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप आगे भी बहुत अच्छा करोगे क्योंकि हमारे समाज में भी आपके जैसे बहुत सारे हीलर की जरूरत है ना। इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। और भी बहुत सारी संगत आंटीज हैं, अंकल्स भी हैं, उनके भी जो नाम तो मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है। और बहुत सारे हम जैसे मैं भी नहीं अपना नाम शेयर करती हूँ, पर बहुत सारी संगत आंटीज हैं, संगल अंकल भी एक दो हैं, वो लोग भी नाम पता नहीं बताते हैं कि नहीं बताते, मुझे पता नहीं, याद नहीं है। लेकिन हाँ उनके भी सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। हम सभी बहुत, आप सभी बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं हमारे गुरुपा के। और मैं जो भी है ना, मैं कोई भी सत्संग सुनूं या ना सुनूं, पर हमारे इस चैनल में जो भी सत्संग आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड अपने आप को फील करती हूँ कि मैं भी इस फैमिली मेंबर में मैं भी ज्वाइन हो पाई हूँ, मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूँ एक। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें इतने अच्छे अच्छे संगत आंटी अंकल जो भी हमारी संगत फैमिली बनाई, हमें वो फैमिली दी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर हाजिर होंगी, है ना, फिर से कल लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बस वही एक बात, भाई सर्वदा भला कीजिए गुरुपा मेरे, सबका कल्याण कीजिए। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला, जो नहीं भी मिला वो सबको मिले, है ना। तो तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।